हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। Dear viewers, I welcome to all of you in our last video of active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस की लास्ट वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ चीजें देखनी है जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस करते वक्त आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी होंगी। वो चीजें कौन सी हैं? लेट्स सी जी। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त आग तो स्टार्ट में जो हमने रूल्स किए थे उन रूल्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो रूल्स कौन कौन से। इन रूल्स को आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना होगा। ये रूल्स के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनते। पहली ये चीज आपने डिस्कस करनी, जहन में रखनी। नंबर 2 पे आपने जो चीज जहन में रखनी वो ये रखनी है कि जिस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही ये चीज नहीं करती। पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आपका जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट का होना इंतहाई जरूरी है। जिस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। दूसरी चीज आपने ये जहन में रखनी है। तीसरी चीज आपने क्या जहन में रखनी है? एक्टिव वॉइस के अंदर कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है पहले ये समझ लीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, वो अपने ही मीनिंग दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्स, वो हंसता है, वो मुस्कुराता है। अब ये जुमला अपने आप में मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो लाफ जो यहाँ पे ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उनके भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप के अंदर ही मीनिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये हमारे पास एक जुमला आ गया। अब यहाँ पे जो आपको वर्ब नजर आ रही ना गोज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ साथ टू भी आ गया तो ये इन्फिनिटिव भी बन जाता है। तो इन्फिनिटिव हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको बनाएंगे ना, द स्कूल इज गॉन बाय हिम, तो ये जुमला ग्रामेटिकली तौर पे इनकरेक्ट है। अगर पैसिव वॉइस के रूल्स को देखें तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना रहे जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं। तो ये चीज को अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए, जिस जुमले के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाते हैं उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है जी, ये तीसरी चीज ज़हन में रखिएगा। लास्ट चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि देयर आर सम सेंटेंसेस जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर कभी कभार ऐसा भी होता है कि पैसिव वॉइस उनके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। उन दो ऑब्जेक्ट में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। यहाँ पे जो आपको वर्ड मी नजर आ रहा है और जो आप बुक नजर आ रही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पैसिवाइज करते वक्त आप क्या करते हो? पैसिवाइज करते वक्त आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हो। वो आपकी मर्जी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप उठा के शुरू में ला रहे हो। मी लाओगे तो वो शुरू में आ जाएगा, बन जाएगा आई। आप बुक लेके आओगे तो आप बुक ही रहेगा। ये टोटली तौर पे आप पे चीज मुनहसर करती है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट शुरू में लाना चाहते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में लाना चाहते हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। बट एक ही ऑब्जेक्ट को आपने उठा के शुरू में लाना है, बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह ही पड़ा रहेगा, उसकी आपने प्लेस चेंज नहीं करनी। और जो पैसिव वॉइस के जो रूल्स होंगे वो उस टेंस के ऊपर वो उसी तरह से अप्लाई होंगे। देखेंगे आपका टेंस कौन सा है, फिर उस टेंस के फार्मूला के हिसाब से आप इसको चेंज करते हैं। तो ये थी जी आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 4। आखिरी जो चीज आपको बताता चलो, ये बताता चलो कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की जो तादाद होती है वो 2 से 3 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने वो पैसिव वॉइस में कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनकी तादाद ना 2 से 3 हो जाती है। तो जब आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कर रहे होते हो तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लाना करना है। शैल को उठा के शुरू में ले आओ, विल को उठा के शुरू में ले आओ, बाकी वो वहीं पे ही पड़े रहेंगे। जिनकी तादाद हेल्पिंग वर्ब्स की एक से ज्यादा हो जाती है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब को आपने उठा के शुरू में लाना होता है। और अगर नॉट भी लगाना है, नेगेटिव के अंदर नॉट लगाना है, तो वो एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। वो ये नहीं कि एंड पे जाके लगाएंगे या सारे हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के आप शुरू में ले, नो, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लाना है और एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। तो ये थी 4 से 5 चीजें
जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ग्रामेटिकली और पैसिव वॉइस के रूल्स के हिसाब से आप उनकी करेक्शन करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों को जहन में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो समझ में आ गए होंगे। इनको लाजमी तौर पे जहन में रख लीजिएगा। तो ये थी जी हमारी सीरीज एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की। इसके अंदर हमने हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज को डिस्कस कर लिया। अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की कि हर एक चीज आपको डिटेल से बताई जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह गई हो या जो चीज आपको पता हो हमें उसका नॉलेज ना हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सीरीज। तो इसी तरह की हम कोई अच्छी सी एक और सीरीज ढूंढेंगे जिसके अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।